हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नया मंत्रिमंडल 2024। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? 10 जून को किया गया। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद मोदी 3.0 यानी कि लगातार तीसरी बार पीएम की शपथ किसने ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को 71 मंत्री परिषद को विभाग सौंप दिए। यानी टोटल कितने मंत्री बनाए गए? तो 71, टोटल 71 है। उनमें से याद रखना 30 कैबिनेट पूछ ले तो कितने हैं? 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? याद रखना, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, और ये 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री और उनके कौन से मंत्रालय हैं, उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में कौन कौन से मंत्रालय रखे गए? इनके बाद कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये सभी विभाग किसके पास में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में रखे गए। साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, वो किसके पास में रहेंगे? नरेंद्र मोदी के पास में रहेंगे। जो किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दिया गया, वो पीएम के पास में रहता है, प्राइम मिनिस्टर के पास में रहता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सरकार में कुल कितनी महिला है? तो याद रखना 7 महिलाएं मंत्रियों को स्थान दिया गया है 71 में से। उसमें से 2 कैबिनेट मंत्री है और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री है। कैबिनेट मंत्री की आपको याद रखनी है, राज्य मंत्री की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? महिला, उनको याद करना है, अन्नपूर्णा देवी और निर्मला सीतारमण। ये कैबिनेट मंत्री है, दोनों महिलाएं। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया? रक्षा मंत्री बनाया गया, रक्षा मंत्रालय दिया गया। अमित शाह, गृह मंत्रालय और सहकारिता विभाग अमित शाह को के पास में है। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री किसे बनाया गया? नितिन गडकरी को बनाया गया। इससे पहले भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास में थे, वापस इन्हीं को दिए गए। 4th स्थान पर जेपी नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। रसायन और उर्वरक मंत्री किसे बनाया गया? जेपी नड्डा को बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्री बनाया गया? कृषि मंत्री। किसान ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया? शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। छठी है निर्मला सीतारमण। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। महिला टोटल 7 को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसमें से पहली है निर्मला सीतारमण। इनको कौन सा विभाग दिया? वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री बनाया गया है निर्मला सीतारमण को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। एस जयशंकर, इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को। पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया। किन्हें? पीयूष गोयल को। धर्मेंद्र प्रधान को क्या बनाया गया? शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा विभाग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, याद रखना है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री किसे बनाया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवहन मंत्री किसे बनाया गया? भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय किसके पास में है? तो मनोहर लाल खट्टर के पास में है।
HD कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी है। जितन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जितन राम मांझी के पास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जितन राम मांझी, या शॉर्ट फॉर्म में अब भी आ सकता है MSME मंत्री कौन है? तो जितन राम मांझी है। श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें कौन कौन से मंत्रालय दिए गए? पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल पतन पोत परिवहन और जलवायु मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? कपड़ा या टेक्सटाइल। दूसरे नंबर पे है अन्नपूर्णा देवी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 2 महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किन्हें बनाया गया? अश्विनी वैष्णव को। तो याद रखना रेल मंत्री पूछा जा सकता है, सूचना प्रसारण मंत्री, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, याद रखना है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री किन्हें बनाया गया? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नागरिक उड्डयन मंत्री से संबंधित, तो आपको याद रखना है कौन है। अब की बार राम मोहन नायडू को बनाया गया। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मंत्री। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। जुआन ओरा जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुआन ओरा है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री किन्हें बनाया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री किसे है बनाया गया? CR पाटिल को बनाया गया। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। किरेन रिजिजू संसदीय मामलात मंत्री और सहकारी एवं अल्पसंख्यक मंत्री किन्हें बनाया गया? किरेन रिजिजू को बनाया गया है। जी किशन रेड्डी कोयला एवं खनन मंत्री, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। कोयला एवं खनन मंत्री याद रखना है, किसे बनाया गया है? जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री किन्हें बनाया गया? हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। मनसुख मांडलिया श्रम रोजगार मंत्री और खेल एवं युवा मंत्री, प्रश्न बन सकता है, याद रखना है। मनसुख मांडलिया को कौन कौन सा मंत्रालय दिए गए? श्रम रोजगार मंत्री और खेल एवं युवा मंत्रालय किसके पास में है? मनसुख मांडलिया के पास में है। ये 30 है, कौन से हैं? ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखना है। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से है तो आपको याद रखना है। सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपभोक्ता मंत्री, ये याद रखना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वाले याद रखना है राम मोहन नायडू। रेल मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, याद रखना है। 2 महिला है कैबिनेट मंत्री, इनको अच्छे से याद कर लेना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास में है? अन्नपूर्णा देवी के पास में है। इसके आगे है राज्य मंत्री है लेकिन स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कितनों को दिया गया स्वतंत्र प्रभार के रूप में? तो 5 मंत्रियों को दिया गया है, इनको याद करना अच्छे से। पहले राव इंद्रजीत सिंह, इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया स्वतंत्र प्रभार के रूप में? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन स्वतंत्र प्रभार दिया गया एवं योजना मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार ये भी दिया गया। तीसरा है संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एग्जाम व्यू के हिसाब से, तो याद रखना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास में है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास में है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास में जो मंत्रालय थे उनको राज्य मंत्री के रूप में जितेंद्र सिंह के पास में और इनको सौंपे गए हैं। तीसरे है अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय मंत्रालय। ये याद रखना है, कानून और न्याय मंत्रालय किसके पास में? अर्जुन राम मेघवाल के पास में, स्वतंत्र प्रभार के रूप में। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। चौथे नंबर पे जादव प्रताप राव गणपत राव, आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के रूप में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये याद रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पांचवें नंबर जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया है? जयंत चौधरी को बनाया गया है। ये स्वतंत्र प्रभार वाले 5 मंत्री हैं। अभी है राज्य मंत्रिमंडल में 36 राज्य मंत्री बनाए गए, उप मंत्री। वो कौन कौन से हैं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ में कुछ फैक्ट्स, ये 18वीं लोकसभा है तो उसमें कौन कौन से याद रखने कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आपको साथ में क्या याद रखना है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष याद रखना है आपको। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है इसलिए याद रखना है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, ऑप्शन में मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर है जीवी। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर है। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? पहली महिला लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो याद आप रखना है, कौन है? मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है मीरा कुमार। इसके बाद में दूसरी कौन है? तो दूसरी आपको याद रखनी है, दूसरे नंबर पर स्पीकर कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। ये फैक्ट आपको याद रखना है, महिला से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ये 15वीं लोकसभा में थी, ये 16वीं लोकसभा में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। इसके बाद में 15वीं लोकसभा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुमित्रा महाजन, जो स्त्रियां हैं दोनों महिला, तो आपको याद रखने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना ओम बिड़ला। कौन है? कौन थे? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला याद रखना है। 18वीं लोकसभा है, अभी इनके इस लोकसभा अध्यक्ष का चयन करना है। 15 जून के आसपास ये कंफर्म हो जाएगा कौन बनाया है। ये 36 मंत्रिमंडल, ये आपको अच्छे से याद नहीं करना, एक बार पढ़ लेना जिसे ध्यान रहे, अगर एग्जाम में कोई प्रश्न बने तो ध्यान रखना। श्री जितिन प्रसाद, इनको कौन सा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री दिया गया है। दूसरे नंबर पर श्रीपद येसो नाइक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तीसरे नंबर पर है पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है। चौथे कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय और राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। 6 नंबर पे है रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।
ये याद रखना, श्रीमती अनुप्रिया पटेल। महिला टोटल 5 हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। कितनी? 5। तो 5 में से आपको याद रखनी है, पहली कौन है? अनुप्रिया पटेल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री इनको बनाया गया है, अनुप्रिया पटेल को। बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे याद नहीं करने आपको, एक बार देख लेना कि कोई प्रश्न बने तो याद रहे। श्री वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रोफेसर MP सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको, ये याद रखना। सुश्री शोभा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं श्रम रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। किसे? सुश्री शोभा करंदलाजे को। श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन एवं जल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। BL वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री है। ये आपको एक बार देखने, कब सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं, याद करने आपको कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले 5 वो कंप्लीट याद करने हैं। एक बार नज़र में निकाल लेना, कोई प्रश्न बने तो रॉन्ग नहीं हो। श्री शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। अजय टमटा सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। बदी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय में राज्य मंत्री। भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। श्री सतीश चंद्र दुबे, ये सब उपराज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इनके पास में नहीं है। स्वतंत्र प्रभार ओनली फॉर 5 मंत्रियों के पास में, मैं पहले बता चुका आपको। कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। दुर्गादास उड़के जनजातीय मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री। तीसरी महिला है श्रीमती रक्षा निखिल खड़गे, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। श्री सुकांता मजुमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है। याद रखना है श्रीमती सावित्री ठाकुर हाल ही में चर्चा में ज़्यादा थी, इसलिए आपको प्रश्न बन सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। किन है? श्रीमती सावित्री ठाकुर को। श्री तोखन साहू आवास एवं शहरी मामलों में के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। श्रीमती नेमूबेन जयंतीबाई बम्बानिया उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, इसको याद कर लेना। श्री मुरलीधर मोहल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको के पास में है। श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। श्री पवित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय
में राज्य मंत्री और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है इनको। ये राज्य मंत्री आपको 36 याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कैबिनेट मंत्री टोटल कितने बनाए गए? 30 बनाए गए हैं। ये उसमें से कंप्लीट याद कर लेना है, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। निर्मला सीतारमन को अच्छे से याद कर लेना, वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। विदेश मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।